जी, आज हम लोग करेंगे कल जिस टॉपिक को पढ़ा था मोमेंटम और उससे रिलेटेड लॉ को स्टडी किया था। आज करेंगे उस टॉपिक के न्यूमेरिकल। इस टॉपिक के 3 न्यूमेरिकल हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनमें से 2 न्यूमेरिकल आज करेंगे और 1 न्यूमेरिकल कल करेंगे। और 1 न्यूमेरिकल आज वो करेंगे जो प्रीवियस टॉपिक का रहता था। ठीक है, तो आप लोग बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 11। हर स्टूडेंट्स बुक में देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड विद अ 10 kg गन। 100 ग्राम की बुलेट है, 10 kg के गन से उसको फायर किया गया है। ये बुलेट का मास है 100 ग्राम। ग्राम को केजी में लाओगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड किया तो आया 0.1। और गन का मास है 10 kg। ठीक स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा। देखिए, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये कोलिजन हुआ, ये कोलिजन के बाद ये M1 था, ये U1, ये M2, ये U2, मास वही था, ये V1 और ये V2। इसको हम लोगों ने बुलेट बोला, इसको बुलेट बोल दो। ये बुलेट है अभी और ये गन है। ठीक है, यानी ये M1 है और ये M2 है। आप इसको M1 भी बोल सकते हो और इसको M2 भी। माइक ऑफ रखा करें आप लोग। अब्दुल्ला, तुम्हारी माइक ऑन थी। खैर, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है 100 ग्राम के बुलेट को 10 kg के गन से फायर किया। तो देखिएगा, अगर आपके पास गन है, गन के चैम्बर में बुलेट होता है, तो अगर मैं फायर करने के लिए तैयार हूं तो इनिशियली गन और बुलेट जो चैम्बर में है, दोनों किस पोजीशन पे होगा? रेस्ट में। दोनों रुका हुआ है। अगर दोनों रुका हुआ है तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसका मतलब है U1 भी 0 और U2 भी 0, यानी U1 भी 0 और U2 भी 0। फिर क्वेश्चन में कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? ये बुलेट है, फायर होने के बाद ये बुलेट है, ये ब्लॉक है। फायर होने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 1000 मीटर पर सेकेंड है, यानी V1। तो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? जब गन से हम लोग फायर करते हैं ना, तो जैसे ही ट्रिगर दबाओगे, बुलेट एज एन एक्शन आगे निकलेगी। रिएक्शन के तौर पर क्या होगा? गन पीछे आएगा। गन के पीछे आने को कहते हैं रिकॉइल। गन के पीछे आने को क्या कहते हैं? रिकॉइल। तो कह रहा है गन किस स्पीड से पीछे आएगा, वो स्पीड बताइए। यानी गन की स्पीड मालूम करनी, V2 मालूम करना है। और V2 किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि बुलेट एज एन एक्शन आगे निकल रही है, गन पीछे आ रहा है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। और ऑपोजिट के लिए साइन क्या आता है? नेगेटिव। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर V1 कितना है? 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड। और V2 आप, सॉरी क्या कह रहे हो? नहीं, इसमें फिगर नहीं बनानी, इसमें फिगर नहीं बनानी है।
क्योंकि इससे फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, गिवन की आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फिगर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर गिवन की हेडिंग डालेंगे। अब देखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सिंपल वही है जो कल हम लोगों ने प्रूफ किया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन m1 है 0.1, u1 0, m2 10, u2 0 इक्वल टू m1 0.1 v1 1000 m2 10 v2 मालूम करना है एज इट इज। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 100 प्लस 10 v2। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, 100 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 10 v2, 10 इधर आके डिवाइड, तो v2 आ गया आपके पास -10 मीटर पर सेकेंड। देखिए रिजल्ट ऐसे लिखिएगा, रिजल्ट में माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमेशा प्लस में लिखा जाता है। माइनस का मतलब है रिकॉइल, माइनस का मतलब है कि गन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, गन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिकॉइल। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज, फिर आंसर प्लस में लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं है, ठीक है, ओके। पीछे आने को रिकॉइल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। स्टूडेंट देखिएगा एक और बड़ा, रिकॉइल का मतलब पीछे आना। नहीं प्लस नहीं, अगर प्लस में आया तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में गलती की है, ठीक है, माइनस में ही आना चाहिए, ओके, ठीक है। नंबर 12 देखिएगा, सॉरी 12 नहीं 13 देखिएगा, 12 कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है इसलिए उसको आज नहीं कर रहे हैं, ओके। नंबर 13 देखिएगा, नंबर 13 आसान पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक मशीन गन है और 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर करता है? 10। तो नंबर ऑफ बुलेट्स, इसमें भी हेडिंग डाल दिया है गिवन। नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स ये है 10 और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। कह रहे एक मशीन गन है, 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर करता है। फिर कहता है ईच बुलेट्स वेट 20 ग्राम। एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम है। एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आपके पास तो 10 बुलेट्स हैं, एक बुलेट का मास 20 ग्राम, तो 10 बुलेट का मास कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपके पास 200 ग्राम। ग्राम को केजी में लेकर आ जाओ, 1000 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.2 kg।
फिर कहता है एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट की स्पीड कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, क्या है ये बुलेट की फाइनल वेलोसिटी है vf, और vi जो है वो 0 है। फिर सुनिएगा, मशीन गन से जब फायर करोगे तो बुलेट इनिशियली रेस्ट में होगा, vi 0, और फायर करोगे तो जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो कहता है फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। स्टूडेंट, होता है क्या है कि जब गन से फायर करते हैं ना, तो जैसे ही ट्रिगर दबाओगे बुलेट एज एन एक्शन आगे निकलेगी, गन पीछे आएगा। तो अब आपने गन को पीछे नहीं आने देना है, गन को पोजीशन पर रोक के रखना है, और गन को पोजीशन पर रोक के रखने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ रही होगी। तो कह रहा है गन को पोजीशन पे रखने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, वो फोर्स बता दीजिए। यानी रिक्वायर्ड में एफ पूछा है, रिक्वायर्ड में एफ पूछा है, एफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कर सकते हो। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो पहले जी। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, कहता है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। ऐसे में जब गन से फायर करते हैं ना तो गन पीछे आता है। अब आपने क्या करना है, गन को पीछे नहीं आने देना है। तो पीछे कैसे नहीं आएगा, आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक के रखोगे। तो कह रहा है उसको पोजीशन पे रखने के लिए, रेस्ट में रखने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, वो फोर्स बताइए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एफ का फॉर्मूला तो सिंपल ये है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम है, ए नहीं है, तो सिंपल ए की जगह ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ भी है, वी आई भी है, टाइम भी है। सिंपल पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन। एफ इज इक्वल टू, एम कितना है 0.2, वी एफ कितना है 1500, माइनस वी आई कितना है 0, टाइम कितना है 1, 0.2, 1500 माइनस 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1500 माइनस 0 1500, 1500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 300। फोर्स निकाला है तो यूनिट लिखोगे न्यूटन, रिजल्ट में लिखोगे 300 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड गन इन पोजीशन। गन को पोजीशन में रखने के लिए 300 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है। जी स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में कोई सवाल है तो वो कर लीजिए। कोई सवाल नहीं? नो, ओके, ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के 3 न्यूमेरिकल हैं। नंबर 12 भी इसी टॉपिक का है, लेकिन वो आज कर नहीं सकते। उसकी वजह ये थी कि एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है और बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन का ना एक न्यूमेरिकल रह गया था, नंबर 8।
वो एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, तो जरा उसका डेटा बना लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, वो एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन, देखिएगा, कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है VI हो गया 0, VI हो गया 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट uniformly accelerated by an electric field so that it has a speed become 6 into 10 raised to power 6 meter per second। कह रहा फिर वो एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सेलरेट का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और वेलोसिटी चेंज होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 6 into 10 raised to power 6 meter per second। फिर कहता है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना कवर करता है 1.8 सेंटीमीटर। एच सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 100 से डिवाइड करने पर आया 0.018 मीटर। तो स्टूडेंट कहता है कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कीजिए, ये रिक्वायर्ड है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन का मास इतना इस्तेमाल कर लीजिए, 9.1 into 10 raised to power -31 kg, ये रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट क्वेश्चन एक मतलब आप लोग फिर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, डेटा में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, एक दफा पढ़ लीजिए खुद से, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरा बताइए। पूरा क्वेश्चन एक दफा पढ़ लीजिए, डेटा देख लीजिए, डेटा में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए। जी स्टूडेंट्स, कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो देखिएगा बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। एफ निकालने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, MA, M है A नहीं है, तो A निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, वेयर A 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिएगा VI है, VF भी है, S भी है, तो यहां से A निकलेगा, A यहां पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगा, F निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, अपनी अपनी कॉपी पर जरा मुझे पहले A निकाल कर दीजिए, फिर F निकालिए, किसी रफ कॉपी पे निकालिए, बाद में फिर इसको फेयर करेंगे तो कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी रफ कॉपी पर मुझे A और फिर F कैलकुलेट करके दीजिए।